साल 2050। दुनिया एक भयानक वायरस की चपेट में थी। ये वायरस इंसानों को कुछ ही घंटों में ज़ोंबी में बदल देता था। हर जगह मौत का साया था। शहर वीरान हो चुके थे। बचे थे तो सिर्फ कुछ इंसान, जो किसी कोने में छुपकर अपनी जान बचा रहे थे। ऐसी ही तबाही के बीच हमारी कहानी शुरू होती है रोहन, उसकी पत्नी अनुष्का और उनके 9 साल के बेटे अर्जुन से। ये तीनों एक पुराने टूटे हुए स्कूल की बिल्डिंग में छुपकर रह रहे थे। हर रोज रोहन रात को बाहर कांटों और घंटियों से बनाए जाल की जांच करता था, ताकि कोई ज़ोंबी अंदर न घुस आए। एक दिन अनुष्का को रेडियो पर एक संदेश सुनाई देता है। संदेश था कि करीब 100 किलोमीटर दूर एक सुरक्षित कॉलोनी है, जहां इंसान फिर से जिंदगी बसा रहे हैं। अनुष्का रोहन से कहती है, हमें वहां जाना चाहिए। अर्जुन के लिए। रोहन पहले तो मना करता है। उसे लगता है ये सब झूठ है, लेकिन जब अनुष्का के आंसू देखता है तो मान जाता है। अगली सुबह तीनों जरूरी सामान बांधकर निकल पड़ते हैं। रोहन के पास सिर्फ एक पुरानी बंदूक और कुछ गोलियां थीं। रास्ता वीरान था, जगह-जगह जले हुए मकान, टूटी गाड़ियां और कंकाल पड़े थे। कुछ दूर जाने पर एक टूटा ब्रिज आता है। अर्जुन का पैर फिसल जाता है, लेकिन रोहन उसे बचा लेता है। तभी कुछ ज़ोंबी उनकी तरफ बढ़ते दिखते हैं। रोहन गोलियां चलाकर उन्हें मार देता है, लेकिन इस भागम भाग में अनुष्का गिर जाती है और एक ज़ोंबी उसे काट लेता है। अनुष्का कांपती आवाज में रोहन से कहती है, मुझे छोड़ दो, मैं तुम दोनों पर बोझ नहीं बनना चाहती। अर्जुन का ख्याल रखना। रोहन की आंखें भर आती हैं। कांपते हाथों से वह अपनी पत्नी को गोली मार देता है। अर्जुन ये सब देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। अब बाप बेटे अकेले रह जाते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात समीर नाम के एक पूर्व पुलिस ऑफिसर से होती है। समीर भी उसी कॉलोनी की तलाश में था। रोहन पहले तो उस पर शक करता है, लेकिन अर्जुन को समीर अच्छा लगता है। धीरे धीरे तीनों साथ चलने लगते हैं। समीर अर्जुन को छोटी बंदूक चलाना सिखाता है। उसे बताता है कि कैसे ज़ोंबी का ध्यान भटका कर बचा जा सकता है। एक दिन जब वे एक मॉल में रात बिता रहे होते हैं, समीर को एहसास होता है कि खाने के पैकेट की खुशबू से वो ही होता है। सब्सक्राइब आवर चैनल द पावर। कुछ देर बाद मॉल के बाहर ज़ोंबियों का झुंड जमा हो जाता है। समीर उन्हें पिछले गेट से भागने को कहता है। वे लोग भागकर समीर की तैयार की हुई गाड़ी में बैठ जाते हैं, लेकिन ज़ोंबियों के हमले से गाड़ी पलट जाती है। रोहन को गंभीर चोट लगती है। वह समीर से कहता है, मेरे बेटे को बचा लो, अर्जुन अब तुम्हारा है। समीर पहले इनकार करता है, लेकिन रोहन की हालत देख अर्जुन को लेकर वहां से निकल जाता है। पीछे रोहन ज़ोंबियों का सामना करता है और वहीं मर जाता है। समीर और अर्जुन अब अकेले सफर तय करते हैं। कुछ दूर उन्हें एक फार्म हाउस मिलता है, जहां वो रात गुजारते हैं। वहां उन्हें सुजाता नाम की एक अधेड़ महिला मिलती है। सुजाता बताती है कि उसका बेटा और पति भी इसी वायरस की वजह से मर चुके हैं। समीर उसे भी अपने साथ ले लेता है। अब तीनों कॉलोनी की ओर बढ़ते हैं। कॉलोनी के नजदीक पहुंचते ही हजारों ज़ोंबी उनका पीछा करने लगते हैं। समीर अर्जुन और सुजाता को एक ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ा देता है और खुद ज़ोंबियों को अपनी तरफ खींचकर दूर ले जाता है। अर्जुन अपने पिता को याद कर सुबकता है।
सुजाता उसे गले लगाकर कहती है, बेटा तुम्हारे माँ बाप बहुत बहादुर थे, तुम्हें उनके लिए जीना है। समीर भी बड़ी मुश्किल से ज़ोंबियों को चकमा देकर वापस आता है। आखिरकार तीनों कॉलोनी के गेट तक पहुंचते हैं। वहां तैनात लोग उनकी जांच कर अंदर आने देते हैं। अंदर उन्हें बाकी बचे इंसान मिलते हैं। कॉलोनी में लोग फिर से खेती कर रहे थे। स्कूल फिर से खुल रहे थे। सुजाता को लगता है जैसे उसे फिर परिवार मिल गया हो। अर्जुन को भी नए दोस्त मिल जाते हैं। समीर अब अर्जुन के लिए पिता जैसा बन जाता है। कहानी के अंत में समीर कॉलोनी की दीवार पर बैठा दूर क्षितिज देख रहा होता है। अर्जुन उसके पास आता है। उसका हाथ पकड़कर कहता है, समीर अंकल पापा होते तो बहुत खुश होते। समीर भावुक होकर अर्जुन के सिर पर हाथ फेरता है। सूरज ढल रहा होता है। कॉलोनी में जीवन फिर से मुस्कुराने लगता है। क्योंकि चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों न हो, इंसान मरता क्या न करता, अंत में उम्मीद ही उसे जिंदा रखती है।